भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद पाकिस्तान में दरिया बिफर गए। जिला कसूर के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर सूरत हाल मुसलसल आउट ऑफ कंट्रोल है। लोग जान बचाने के लिए घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। पाक आर्मी, पंजाब रेंजर्स, पुलिस और रेस्क्यू समेत मुतल्लिका इदारे किश्तियों के जरिए हजारों मुतासरीन को महफूज मकामात पर पहुंचा रहे हैं। लाहौर समेत मुतल्लिका अजला में अलर्ट जारी। 12 से 24 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए। कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट देखिए। भारत की आबी जारहियत पंजाब के बेशतर अजला सैलाब की जद में आ गए। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोग जाने बचाने के लिए खाली हाथ घरों से निकल पड़े। सबसे ज्यादा जिला कसूर शदीद मुतासिर। दर्जनों देहात खाली कराए जाने लगे। सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए तलवार पोस्ट पर मुख्तलिफ महकमों ने रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, पुलिस और रेस्क्यू समेत मुतल्लिका इदारे कश्तियों के जरिए हजारों मुतासरीन को महफूज मकामात पर पहुँचा रहे हैं। कोई चीज नहीं रह साढ़े मने चुन चच फिर साढ़े पानी सुबह के बच्चे भुखे बैठे हुए ने। वाफर हो जाता उदो साढ़े पाने सानू डोब देंगे ने। हर साल डोबते हैं। पिछले साल भी डुबे हैं, उस तो पिछले साल भी डुबे हैं, हल्की फिर डुब गए हैं। 4000 हमने लोगों को इवैक्यूएट किया है। ओवरऑल हमने मोर देन 1500 एनिमल्स को भी रेस्क्यू किया है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सूरत हाल मुसलसल आउट ऑफ कंट्रोल है। जहाँ पानी की सतह बढ़ने से सैकड़ों एकड़ अराजी और फसलें तबाह हो चुकी हैं। कैमरामैन उमर अजीम के साथ कादिर ख्वाजा, गंडा सिंह वाला, समा कसूर। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावल नगर, चिश्तियाँ, मंचनाबाद और पूरेवाला में मुतादिद मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। कई बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। हज़ारों अफराद बेघर हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें मुतासर। कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ते हो गया। दरिया रावी में शदीद तुग़यानी से नारोवाल के 30 से ज़ायद देहात में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। दरियाए सतलुज का बिफरा पानी सिर्फ गंडा सिंह ही नहीं, दीगर इलाकों में भी तबाही मचा रहा है। चिश्तियाँ, मंचनाबाद और बूरेवाला में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। देहात के देहात डूब गए। फसलें दरिया बुर्द हो गईं। सैकड़ों की तादाद में कच्चे मकान सैलाबी रेले में बह गए। लोधरा में काश्तकार अपनी मदद आप के तहत बस्तियों को बचाने में मसरूफ हैं। आरिफ वाला में कई देहात पानी की लपेट में आ गए। राब्ता सड़कें भी मुतासिर। जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। दरियाए सतलुज से उठने वाले मुंह जोर सैलाब ने दीपालपुर में भी कई बस्तियों को डबो दिया। चुनिया में पानी की सतह बुलंद हुई तो जान पर बन आई। बहावल नगर में भी दरियाए सतलुज के कई मकामात पर हिफाजती बंद टूटने से बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। हजारों अफराद बेघर हो गए। बड़े पैमाने पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। बहावलपुर के मुतादिद ज़रई और रिहायशी इलाके भी पानी की लपेट में आ गए। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का अखराज 2,30,000 क्यूसेक से भी बढ़ गया। करीबी आबादियों का इनखला, रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात कादिर ख्वाजा से जानते हैं। जी कादिर, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तलवार पोस्ट पर मौजूद हूँ और दरियाए सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मुकाम पर आज सुबह से ही जो है वो सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। और अभी आपको मज़ीद जो है वो खबर बताते चले कि रेस्क्यू हुकाम और दीगर जो PDMA के हुकाम थे और दूसरे महकमे के जो लोग थे, अमला था, वो अब अपने अपने कैंप्स में जाना शुरू हो चुके हैं। और तमाम जो 35 से ज़ायद देहात थे जो ज़ेर-ए-आब आए थे, उनके तमाम जो अफराद थे, रिहायशी थे, उनको इवैक्यूएट कर लिया गया और महफूज मुकामात तक मुंतकिल कर दिया गया। और तमाम तर जो चीज़ें हैं अलर्ट पर हैं। अभी रात के टाइम जो है वो ऑपरेशन बिल्कुल बंद कर दिया गया है और सुबह जो है वो फजर के बाद से तमाम टीमें दोबारा से अपने अपनी पोजीशन पर डिप्लॉय कर दी जाएंगी। जी कादिर हमें अपडेट कर रहे थे। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेडमराला के मकाम पर पानी का बहाव 6,90,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर 1,70,000 क्यूसेक का ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक सुबह से जसड़ के मकाम पर पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान है। दरिया रावी में सैलाबी रेले के बायस शाहदरा और मोटरवे 2 के नशेबी इलाकों पर सैलाब का खतरा है। तर्जुमान NDMA का कहना है दरियाओं के किनारे आबाद शहरी फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरियाए सतलुज में सैलाब के बायस मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। गंडा सिंह वाला के मकाम पर निगरानी को मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को हिदायत की कि सैलाबी सूरत-ए-हाल से पंजाब के मुतासरा अजला में फंसे अफराद को निकालने के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएँ। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और खैमे फराहम किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को पंजाब के इदारों के साथ मुसलसल राबते में रहने की भी हिदायत की। कई घंटों की तूफानी बारिश ने सियालकोट को डुबो दिया। शहर में हर तरफ पानी ही पानी। पीर को रात गए शुरू होने वाली बारिश से 64 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कल रात 2 बजे से अब तक 526 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। जफरवाल के नाला डेक में शदीद तुगयानी से 2 पुल बह गए। भागोवाल रोड पर घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। आसमान से बरसती बूंदों ने सियालकोट में कयामत ढा दी। पीर को रात गए शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश ने देखते ही देखते शहर को डुबो दिया। PDMA के मुताबिक 526 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हाजीपुरा, दायरा आराइया, उर्दू बाजार, नेकापुरा, रंगपुरा, कश्मीर रोड समेत मुताद्दिद इलाके कई फुट पानी में डूब गए। सड़कें, गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। बाजार सुनसान, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बंद हो गयीं। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। बालाई इलाकों में मुसलसल बारिश से सूरत हाल मजीद संगीन। जफरवाल के नाला डेक में शदीद तुगयानी से 2 पुल बह गए। तेज रेले ने कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। लोग बेसरो सामानी की आलत बार छोड़ने लगे। पसरूर, संबड़ियाल और गिरदोनवाह में रेस्क्यू टीमें अलर्ट। कई इलाकों में रेस्क्यू पोस्टें कायम कर दी गयीं। मुतासिरा अफराद को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है। भागोवाल रोड पर घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उधर गुजरांवाला के नवाही इलाकों में शदीद बारिशों और भारत से छोड़े गए पानी ने बरसाती नालों में तबाही मचा दी। मुतादिद मकानात बह गए। सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीनें डूब गईं। सियालकोट के नशेबी इलाके और बेशतर सड़कें कई फुट पानी में डूबी हैं। भारत ने भी दरियाए चनाब में मजीद पानी छोड़ दिया। शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से। शहजाद, आगाह कीजिए आप। जी बिल्कुल, सियालकोट में 24 घंटे की बारिश ने तबाही मचा दी है। शहर इकबाल पानी में डूबा हुआ है। सियालकोट शहर की नशेबी इलाके और पेशतर सड़कें जो हैं इस वक्त कई फीट पानी में डूबी हुई हैं। आमदोरफ्त में शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। शहरी घरों में मसूर होके रह गए हैं। रंगपुरा हो, नेकापुरा हो, उर्दू बाजार हो, रामतलाई हो, दारा राइया हो, हाजीपुरा हो, शाहपुरा हो, कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसी सड़क नहीं है जो पानी में ना डूबी हो। शहरी जो है घरों तक महसूर होके रह गया। निज़ाम जिंदगी बिल्कुल मफलूज हुई है। और सियालकोट के ग्रिड स्टेशन में बारिश का पानी दाखिल होने के जो 17 फीडर्स हैं वो भी इस वक्त वहां पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है। तमाम गैपको की जानब से बिजली की फराहमी के लिए इकदाम जरूर किए जा रहे हैं। मेरी डिप्टी कमिश्नर सबा असगर से बात हुई है। उनका ये कहना है कि सियालकोट में ये रिकॉर्ड बारिश है जो हुई है और निकासी आप में कुछ वक्त लगेगा पानी को निकास करने में, तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानब जो दरिया चनाब और दरियाए जम्मू तवी से मुमकिन तौर पर इलाके मुतासर हो सकते हैं, वहां पर भी एमरजेंसी है और तमाम टीमें रेस्क्यू के वहां पर मौजूद हैं। जी शहजाद, आपका शुक्रिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूबाई हुकूमत का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। बहावल नगर, लिया, सियालकोट और ननकाना समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़िला इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर रखा है। PDMA ने नारोवाल के लिए मजीद रेस्क्यू रिलीफ का साजो सामान फराहम कर दिया। इन्फ्लेटेबल बोट्स, OBM लाइफ जैकेट्स पहुंचा दी गई हैं। DG PDMA का कहना है कि शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। दरियाए रावी में जस्सड़ के मकाम पर ऊंचे और शादरा में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। फहद भट्टी दरियाए रावी शादरा से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। फहद, आगाह कीजिए, यहाँ पर जो शहरी हैं उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए रावी के मकाम पर शादरा के इलाके में मौजूद हूँ। इस वक्त जो है वो दरियाए रावी में 67,000 क्यूसिक से जायद का रेला गुजर रहा है। दरमियाने दर्जे का सैलाब PDMA की जानिब से कहा जा रहा है कि इस वक्त शादरा के मकाम पर है। बाकायदा तौर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है PDMA की जानिब से, जिसके पेश नज़र जो है वो तमाम इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले इदारे जो हैं वो इस मकाम पर मौजूद हैं। बाकायदा तौर पर रेस्क्यू एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर
कैंप लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। दफ़ा 144 नाफिज है इंतजामिया की जानिब से, मगर उसके बावजूद शहरी बड़ी तादाद में अपनी फैमिलीज़ के साथ इस जगह का रुख कर रहे हैं, इस मकाम का रुख कर रहे हैं। शादरा के मकाम का बाकायदा तौर पर तमाम टीमें मुतहरिक हैं इस जगह पर, इस मकाम पर तमाम इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले जो इदारे हैं उनके अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं ताकि नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। जी फहद हमें अपडेट कर रहे थे। भारत ने दरियाए रावी पर कायम 3 डैम के तमाम गेट्स खोल दिए। PDMA के मुताबिक पाकिस्तान में कोट नैना के मकाम पर दरियाए रावी में 2,10,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। आइंदा 24 घंटों में कोट नैना के मकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा। आइंदा 48 घंटों में शादरा और हेड बलोकी से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रेला गुजरेगा। दरियाए रावी से मुलहका अजला की इंतजामिया को हंगामी इकदाम करने और दरियाए रावी के पाट में मौजूद शहरियों को फौरी इनखला की हिदायत जारी कर दी गई। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस से तनहा नहीं निपट सकता, दुनिया हमारी मदद करे। वज़ीर आज़म ने आलमी बिरादरी से मदद मांग ली। कहा पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर 10 मुल्कों में शामिल है, जबकि माहौल को ख़राब करने में हमारा हिस्सा 1% भी नहीं। Pakistan has hardly any role in contributing towards greenhouse gases emission. Our contribution is less than a fraction of a percent. Yet we are one of those 10 topmost countries which are exposed to the vagaries of climate change. We have seen the recent devastation brought by cloudbursts, by torrential rains and flash floods. So this is the challenge which we really need to address, but we can't do it alone. The Western world has to have hand-holding. They have to contribute to alleviate these miseries and allow those countries, including Pakistan, to start building infrastructure which is resilient to climate change. इक्तसादी राबता कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 3 अरब रुपए इमदाद की मंजूरी दे दी। मुतासरा खानदानों को खैमे, अद्वियात, खुराक और बुनियादी सहूलियात फराहम होंगी। तबाहशुदा ढांचे की बहाली और मुतासरा इलाकों की जल्द तामीर नौ का फैसला किया गया है। तो इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि इक्तसादी राबता कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 3 अरब रुपए इमदाद की मंजूरी दे दी। मुतासरा खानदानों को खैमे, अद्वियात, खुराक और बुनियादी सहूलियात फराहम होंगी। तबाहशुदा ढांचे की बहाली और मुतासरा इलाकों की जल्द तामीर नौ का फैसला भी किया गया। और आपको बताएं चिनाब के हवाले से कि भारत से 7 लाख क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला पाकिस्तान में दाखिल। मिराला बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सियालकोट से जंग तक खतरे के अलार्म बज गए हैं। भारत ने सतलुज पर पोंग डैम के तमाम गेट खोल दिए हैं। गंडा सिंह कसूर पर बहाव 2,40,000 क्यूसेक हो गया है। कसूर से बहावल नगर तक सैलाब का खतरा बढ़ गया है। सियालकोट से जंग तक खतरे के अलार्म भी बज गए हैं। तो आपको इस हवाले से बताएं दरिया चिनाब के हवाले से कि भारत से 7 लाख क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला पाकिस्तान में दाखिल हुआ। मिराला बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सियालकोट से जंग तक खतरे के अलार्म बज गए हैं। भारत ने सतलुज पर पोंग डैम के तमाम अलार्म आपको बताएं कि गेट खोल दिए हैं। गंडा सिंह कसूर पर बहाव 2,40,000 क्यूसेक हो गया है। कसूर से बहावल नगर तक सैलाब का खतरा भी बढ़ गया है।